हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलर्जी क्या होती है और किस तरह से एलर्जी उत्पन्न होती है। सबसे पहले एलर्जी के बारे में किसने बताया? इस वीडियो में मैं आज आपको समझाने वाली हूँ एलर्जी क्या है। एलर्जी शब्द का उपयोग सबसे पहले 1905 में क्लेमेंस प्रेयर फॉन पिर्के ने किया था। एलर्जी क्या होती है बेटा? एलर्जी होती है जब शरीर में रासायनिक या भौतिक कारकों के प्रति अति संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाए। जैसा कि आप किसी बगीचे में गए या खेत में गए तो आपको तेजी से छींकें आने लगती है, आपकी आईज में से पानी आने लगता है, तो ये कंडीशन होती है एलर्जी की। तेज ठंड में तुरंत छींकें आना और आंखों से पानी आना, इस तरह की जो रिएक्शंस होती है, इस तरह की जो क्रियाएं होती है, ये बॉडी में एलर्जी का उदाहरण है। कुछ एंटीजेंस होते हैं जिनके प्रति शरीर या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया दर्शाता है। उन एंटीजेंस के प्रति अतिरंजित अनुक्रिया दर्शाने की वजह से एलर्जी महसूस होती है। वे कारक जैसे ही आपके संपर्क में आते हैं, यानी जिनको हम एलर्जन कहेंगे, ये एंटीजन है जिनकी वजह से हमारे शरीर में अतिरंजित अनुक्रिया होती है, हमें कई तरह की परेशानियां महसूस होती है। ये पदार्थ या कारक जिनके प्रति अतिरंजित अनुक्रिया होती है, यानी जैसे ही हमारे संपर्क में आएंगे, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, तेज गर्मी है, ठंड पड़ना या कोई पोलन ग्रेन्स आपके संपर्क में आए तो क्या होगा, कैसे लक्षण आएंगे? छींकें आने लगती है, आंखों से पानी बहने लगता है, सांस लेने में कई बार डस्ट पार्टिकल्स आ गए आपके सामने, तो डस्ट पार्टिकल्स या जैसे गेहूं साफ करते वक्त कई महिलाओं में सांस की तकलीफ होने लगती है, या धूल धुएं से सांस में तकलीफ होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो ये सारे एलर्जेंस की वजह से होते हैं जी, यानी शरीर में विशेष प्रकार के एंटीजेंस के प्रति एलर्जी उत्पन्न हो जाना। और इनके लक्षण मैंने आपको बताए, जैसे कि छींकना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब मास्ट कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा हिस्टामिन्स का या सीरोटोनिन का स्रावण होता है। यानी एलर्जी की कंडीशन में क्या होता है, मास्ट सेल्स जो होती है ये हिस्टामिन्स का प्रोडक्शन करने लगती है, सीरोटोनिन का स्रावण करने लगती है। तो इस तरह से इनके लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है, तो बेटा एंटीबॉडीज बनती है IgE प्रकार की। एलर्जी में IgE प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है। यदि हम उपचार की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो उपचार एलर्जी का बचाव ही उपचार होता है। और यदि हम उपचार की बात ही करते हैं तो एंटीहिस्टामिन्स है, एड्रेनालिन है, स्टेरॉइड्स हैं, इन औषधियों का उपयोग एलर्जी में किया जाता है। आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, पर्यावरण इस तरह का हो गया है कि एलर्जी या दमा से पीड़ित जो न्यू जनरेशन है वो भी एलर्जी और दमा से पीड़ित होने लगी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है संवेदनशीलता, यानी जो जीवधारी है या मनुष्य है या जो बच्चे हैं, ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा भी जैसे ही पर्यावरण चेंज होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को तुरंत अतिरंजित अनुक्रिया करने के लिए प्रेशराइज कर देता है और ये कंडीशन एलर्जी में तब्दील हो जाती है। तो हम समराइज कर लेते हैं वापस टॉपिक को। एलर्जी के बारे में सबसे पहले क्लेमेंस प्रेयर फॉन पिर्के ने 1905 में बताया था। चलिए, क्या है एलर्जी? रासायनिक या भौतिक कारकों के प्रति शरीर अति संवेदनशील हो जाता है, तो इसे एलर्जी कहते हैं। हमारा शरीर कुछ एंटीजेंस के प्रति अतिरंजित अनुक्रिया करने लगता है। एलर्जेंस कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनके प्रति
हमारा इम्यून सिस्टम अतिरंजित अनुक्रिया करता है, ये एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स है, धूल है, गर्मी है, ठंड है, इस तरह से ये एलर्जेंस हो सकते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ प्राणी भी हो सकते हैं। एलर्जी में होता क्या है, मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन्स का और सीरोटोनिन का स्रावण करती है। लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे कि छींकना है, आंखें नीली पड़ जाना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होना यानी दमे की शिकायत। किस प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है, आईजीई प्रकार के एंटीबॉडीज का विशेष योगदान होता है एलर्जी में। कई बार एलर्जी बहुत तीव्र या उग्र या घातक प्रकार की हो जाती है, इसको तीव्र ग्राह्यता कहते हैं। इसमें उपचार किस तरह से होना चाहिए, एंटीहिस्टामिन का, एड्रेनलिन का, स्टेरॉइड्स का औषधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि एलर्जी कम हो या एलर्जेंस के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।